जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय कृष्ण। जय जय कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। जय कृष्ण। जय कृष्ण। जय जय कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। जय कृष्ण। जय राधे। जय जय राधे। राधे राधे। जय राधे। जय कृष्ण। जय जय कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। जय कृष्ण। जय राधे। जय जय राधे। राधे राधे। जय राधे। जय कृष्ण। जय जय कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। जय कृष्ण। जय राधे। जय जय राधे। राधे राधे। जय राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया बर्वीक का जन्म और बर्वीक द्वारा महिसागर संगम पर देवी उपासना, बर्बरी का अपने दादा श्री भीम से युद्ध, और बर्बरी की शक्ति परीक्षा और बर्बरी का सिर कटा। आज आपको दिव्य कथा का पारायण कराते हैं कि कौरव पांडवों का महासंग्राम हुआ और पांडवों की विजय हुई। सभी अपने शिविर में पांचों पांडव भगवान श्री वासुदेव बैठे हुए हैं और आपस में बता रहे हैं कि हमने युद्ध जीत लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की माया है, इनके ही अनुग्रह से, इनकी ही दया दृष्टि से हमने यह युद्ध जीता है। धर्मराज युधिष्ठिर बार बार भगवान श्री वासुदेव की बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। भीम पर नहीं रहा गया। भीम ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, युद्ध तो हमने लड़ा, 18 दिन तक निरंतर नित्य युद्ध करते रहे। कृष्ण ने क्या किया? घोड़ों की राश थामकर गढ़वारे बनकर बैठे रहे। इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा? अर्जुन ने कहा कि नहीं भीम, यह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से हुआ है। हमने इन्हीं की कृपा से यह महासंग्राम जीता है। दोनों में बहस हो गई तो कहने लगे कि चलो, जो उच्च चोटी पर, शिखर की चोटी पर बर्बरी का सिर
सब कुछ देख रहा है, उससे चलकर पूछते हैं कि युद्ध किसने लड़ा और किसने विजय दिलाई। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण सात्विक योशु महागिर के उच्च शिखर पर पहुंचे और उस जीवित सिर से कहने लगे कि बब्रीक, ये बताओ युद्ध किसकी वजह से जीता? ऐसे कौन महायोद्धा थे जिनकी वजह से हमने यह युद्ध जीता? बब्रीक ने कहा कि मैं तो सिर्फ युद्ध में एक ही योद्धा को देख रहा था, उसका धनाधन चक्कर चल रहा था। लाश पे लाशें कट कट कर गिर रही थी, किसी के हाथ किसी के पैर। चक्कर ने सबका संहार किया और मैंने किसी को नहीं देखा। सुनकर भगवान श्री वासुदेव मुस्कुराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि देखा, युद्ध हमने किनकी वजह से जीता है, वह साक्षात हमारे बीच में विराजमान हैं। अर्जुन ने कहा कि भीम, देख लिया कि हमने यह युद्ध भगवान श्री वासुदेव की कृपा से जीता है, उन्हीं के अनुग्रह से जीता है। भगवान श्री वासुदेव ने सिर हिलाया कि हाँ बब्रीक, तुम ठीक कह रहे हो और तुम्हें मैं अपना श्याम नाम देता हूँ। तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होंगे, हारे, असहाय और निर्बल का कल्याण करेंगे। आप श्याम रूप में पूजे जाएंगे। बब्रीक का कटा सिर भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर, पांचों पांडवों से आशीर्वाद लेकर और वहाँ से तुरंत अंतर्धान हो गया और खाटू में जाकर विराजमान हुआ। आज वही बब्रीक का कटा सिर असंख्य नाना दुखी, हारे हुए और असहायों की सहायता और उनका कल्याण कर रहा है। आज लाखों आदमी खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं और खाटू श्याम में श्याम के दर्शन करते हैं और श्याम की पूजा करते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने बब्रीक को भगवान ने अपना श्याम नाम दिया और बब्रीक श्याम नाम में, श्याम रूप में खाटू श्याम में पूज्यमान हो गए। जय जय अवे राम श्याम श्याम, जय जय अवे राम श्याम श्याम, जय
जय अविराम, श्याम श्याम जय जय अविराम, श्याम श्याम जय जय अविराम, श्याम श्याम जय जय अविराम, श्याम श्याम जय जय अविराम, श्याम श्याम जय जय अविराम, श्याम श्याम जय जय अविराम, श्याम श्याम जय जय अविराम, श्याम श्याम जय जय अविराम, श्याम श्याम जय जय अविराम, श्याम श्याम जय जय अविराम, श्याम श्याम जय जय अविराम, श्याम श्याम जय जय अविराम, श्याम श्याम जय जय अविराम, श्याम श्याम। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपका कुला अंश बर्बरीक आज खाटू श्याम रूप में पूजा जाता है और वह असहाय, निर्बल और हारे का कल्याण करता है, उद्धार करता है। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान किस निकेतन में रहते हैं, कितने महाकल्प और कल्प होते हैं, काल की गणना कैसे की जाती है, जीव किस कर्म से कौन सी योनि पाता है, जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, धरा और धर्म का भेद क्या है, उनका कुल परिणाम क्या है। भगवान श्री कृष्ण पुरुष अवतार धारण करते हैं, उनका पुरुष अवतार क्या है और वे पुरुष रूप में किस प्रकार व्यवहार करते हैं। ऋषि योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है और वेद शास्त्र पुराण आदि का मर्म क्या है। पाखंड का जन्म कैसे होता है, ये सब बातें मुझे विस्तार से बताइए। भगवान अपनी योग माया शक्ति से अनेक रूप धारण करते हैं, यह सब जानने की मेरी इच्छा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जीव का अभ्यंतर मल ही जीव की वासना है। वासना दो प्रकार की होती है, एक स्थूल वासना और दूसरी सूक्ष्म वासना। स्थूल वासना जप तप योग आदि से मिट जाती है, परंतु सूक्ष्म वासना बिना हर व्यक्ति के नहीं मिटती है। बिना माया के आत्मा का संबंध नहीं है। भगवान की माया अनेक रूपों में दिखाई देती है। जीव भगवान की माया के गुणों में रमकर मैं मेरा आदि करता रहता है, और जब जीव मोह रहित हो जाता है, अपनत्व का भाव छूट जाता है, तो वह भगवान में रमण करने लगता है। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। सृष्टि पूर्व ब्रह्मा ने भगवान की तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर भगवान ने तप दो बार कहकर
और अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी को वह दिखाई नहीं दिए। परम ब्रह्म अनंत अव्यक्त कहाँ चले गए? ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा लेकिन दिखाई नहीं दिए। ब्रह्मा जी बड़ा सोच विचार करने लगे कि तो कहकर कौन चला गया और इसका क्या अर्थ है। ब्रह्मा जी ने सोच विचार करके त का अर्थ लगाया तारक और प का अर्थ लगाया परम। ता हिंदी वर्णमाला का 16वां अक्षर और पा हिंदी वर्णमाला का 21वां अक्षर है। ता का अर्थ है तारक और पा का अर्थ है परम। ब्रह्मा जी ने बार बार उलट पलट कर देखा कि जो तारक है वह परम है और जो परम है वही तारक है। इसका अर्थ हुआ कि इस भवसागर से तारने वाला ही परम है और जो परम है वही इस भवसागर से तारने वाला है। फिर ब्रह्मा जी ने त और पा दोनों की संधि की और दोनों की संधि करने पर क्या प्राप्त हुआ? तप। ब्रह्मा जी ने तप का अर्थ लगाया तपना। तपने का अर्थ है इस देह को कष्ट देना। यह तप तपस धातु से बना है और तप का अर्थ है तपना, अर्थात जीव अपनी देह को कष्ट देता है, उसी को तपना कहते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ब्रह्मा जी वही कमल के पत्ते पर बैठ गए और परम ब्रह्म परमात्मा में तपलीन हो गए। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और ब्रह्मा को अपना दिव्य लोक दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम के दर्शन कराए ब्रह्मा जी को, जहाँ रज तम और सत्व का वास नहीं है, जो माया रहित है, काल रहित है और त्रिगुण रहित है। भगवान का धाम इतना दिव्य है कि वहाँ न काल है, न माया है, न त्रिगुण का कोई प्रभाव है। उज्जवल श्याम शरीर, सरोज नेत्र, पीताम्बर ओढ़े हुए, 4 भुजाएं, तेजस्वी लक्ष्मी परम ब्रह्म के चरण कमलों की सेवारत और हर लीला गाती जा रही हैं। ब्रह्मा ने भगवान की इस दिव्य छवि के दर्शन किए। बलि, उद्धव, विदुर, अर्जुन, अहरण, नंद, सनंद आदि पार्षद भगवान श्री परम ब्रह्म परमात्मा की सेवारत हैं। 25 शक्तियाँ, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 तन्मात्राएं, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, मन और बुद्धि, ये 25 शक्तियाँ भगवान की नित्य निरंतर सेवारत रहती हैं। और भगवान की 6 नित्य सिद्ध शक्तियाँ श्री यश, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान और वैराग्य भगवान की सदा सदैव निरंतर सेवारत रहते हैं। मात्र दर्शन से ब्रह्मा का हृदय भर गया और ब्रह्मा जी के टप टप आंसू टपकने लगे।
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही निवृत्ति धाम हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के परम ब्रह्म परमात्मा के शरणागत हो गए। जब ब्रह्मा जी भगवान की शरण में पहुंच गए तो भगवान ने कहा कि सृष्टि रचना के योग्य जानकर अरणव शहदकारी ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और कहा कि सृष्टि की रचना के लिए मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है और आपको तो कहकर टोका था। ब्रह्मा जी तुम किम कर्तव्य विमूढ़ थे, तब मैं तो कहकर अंतर्धान हो गया। आपने तपस्या की, आपने घोर आराधना की, मैंने अपने दिव्य धाम के आपको दर्शन कराए। ब्रह्मा जी तप मेरा हृदय है और मैं स्वयं उस तप का स्वामी हूँ। ब्रह्मा जी आप कोई वर मांगो और मैं आपको सहर्ष दूंगा। मैं तप से सृष्टि की रचना करता हूँ और तप से ही पालन करता हूँ और तप से ही इस सृष्टि का संहार करता हूँ। तप मेरी दुर्लभ यष्टि है, यष्टि कहते हैं छड़ी को। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए। आपके निर्गुण सगुण रूपों का सदा दर्शन करता रहूं, आपकी आज्ञा का पालन सदैव करता रहूं, सृष्टि की रचना करके मैं सदा निरअभिमान रहूं, मुझे यही वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि की रचना करूं, परंतु मुझे अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान परम ब्रह्म परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मा जी आपको अति गोपनीय रहस्य बताता हूँ जो प्रेम भक्ति और साधन युक्त है। मेरे रूप गुण लीला लक्षण को विस्तार से सुनिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन भगवान परम ब्रह्म परमात्मा ने चतुपदीय भागवत का श्रवण ब्रह्मा जी को कराया। वह चतुपदीय भागवत क्या है? सृष्टि पूर्व में केवल हेतु, शेष अशेष में केवल सेतु, आदिशक्ति मम माया रूपी, भांति द्वैचंद्र शंभोहन रूपी, पंचभूत प्रविष्ट अप्रविष्टा, दिव्य ज्योतिष सा मम एक श्रेष्ठा, अन्वय ज्ञानम निषेध रूपा, सर्वत्र ईश्वर मम एव रूपा। ये चतुपदीय भागवत परम ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराई और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ और मैं ही भगवत तत्व हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन इस प्रकार भगवान अपने परम प्रिय भक्त ब्रह्मा जी को शतपदीय भागवत का ज्ञानोपदेश देकर अंतर्धान हो गए। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि की रचना करके जीव हेतु यम नियम बनाए।
माया का अर्थ है, माँ का अर्थ है निषेध, और या का अर्थ है हकारात्मक अर्थ हुआ जो न हो वह माया है। माया के तीन रूप हैं, स्वविमोहिका, स्वजन विमोहिका और विमुख जन विमोहिका। माया बड़ी नर्तकी है, बड़ी विचित्र है। वह अनेक रूपों में दिखाई देती है। यदि इस नर्तकी का उल्टा कर दिया जाए तो कीर्तन बन जाता है, और जब हम कीर्तन करते हैं तो वह माया विलुप्त हो जाती है, माया दिखाई नहीं देती है। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने हाँ क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने हाँ क्या जाने, क्या जाने हाँ क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मन वशी श्याम छव जब से, भई बाबरी में तो तब से। मन वशी श्याम छवे जब से, मैं भई बाबरी तब से। बंद प्रेम की डोर मोहन से, बंद प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, जे कैसी पागल है प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने हाँ क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज भागवत के लक्षण क्या हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। एक बार ताश्री व्यास जी कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर भगवान में ध्यान मग्न थे। तब वही कथा देवर्ष नारद जी ने मेरे पिता श्री व्यास जी को सुनाई थी, और वही कथा व्यास जी ने मुझे सुनाई थी। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों व्यास जी के मुखार
बिंद से सुखदेव जी ने कथा का श्रवण किया और सुखदेव जी के मुख से मैंने कथा का श्रवण किया और वही कथा आपको श्रवण कराता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर उसी श्री भागवत में दूंगा। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भागवत के 10 लक्षण हैं। सर्ग विसर्ग, पोषण, स्थान, मनंतर, ऊति, ईशान, कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। श्री भागवत का 10वां लक्षण आश्रय ही विशेष कल्याणकारी है और वही महत्वमयी है। भगवान की प्रेरणा से काल ने प्रकृति के गुणों का विकार किया और स्वभाव ने उनको रूपांतर किया और कर्म ने महत्त्व को प्रकट किया। महत्त्व ने विकृत होकर अहंकार को जन्म दिया और अहंकार के विकृत होने पर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी प्रकट हुए और इंद्रिय और उसकी तन्मात्राएं प्रकट हुई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जिन तत्वों की रचना भगवान श्री वासुदेव स्वयं करते हैं उसको शरक कहते हैं और जिस चराचर की सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। भक्त पर भगवान की कृपा को पोषण कहते हैं। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। भक्त पर भगवान की कृपा को पोषण कहते हैं। अर्थ हुआ कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक जीव का पोषण नहीं हो सकता। सृष्टि को एक सीमा तक स्थिर रखने में भगवान की कुशलता को स्थान कहते हैं, क्योंकि सृष्टि प्रतिपद नाश की ओर बढ़ती रहती है। भगवान ने अपनी कुशलता से इसको एक सीमा तक स्थिर रखा और जो स्थिर करने की श्रेष्ठता है भगवान की, वही स्थान है। भगवान हेतु जो धर्म अनुष्ठान किए जाते हैं वो मनंतर कहलाते हैं। जीव की वासना जीव को बंधन में ढकेल देती है, वह ऊति कहलाती है। जीव की वासना ही ऊति कहलाती है। भगवान की लीला कथाएं ईशान कथा कहलाती हैं और जीव का भगवान में लीन होना निरोध कहलाता है। जब जीव भक्ति करते करते, ध्यान करते करते समाधिष्ट होकर भगवान में लीन हो जाता है तो वह निरोध कहलाता है। जब ध्रुव मधुवन में तपस्या कर रहा था तो उसने इतनी तपस्या की कि जीवों की सांसें रुक गई। अर्थ हुआ कि भक्त की धारणा भगवान में लीन हो गई, जिससे चराचर की सब सांसें रुक गईं और चारों ओर त्राय त्राय होने लगी। तो यह निरोध कहलाता है और जीव का भगवान के स्वरूप में स्थित होना
जीव की मुक्ति कहलाती है और वही परम पद कहलाता है। परम ब्रह्म को ही आश्रय कहते हैं और वही परम ब्रह्म परमात्मा है। हर के अंश मात्र में सारी सृष्टि ज्योतित है, विद्यमान है। यह आश्रय ही परम कल्याणकारी है और भगवान की शरणागति होकर भगवान का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। जब तक भगवान का आश्रय प्राप्त नहीं होगा तब तक जीव कल्याण नहीं हो सकता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, विराट पुरुष ने अपने निवास के लिए स्थान ढूंढा। तब विराट पुरुष ने जल की सृष्टि की, जल की रचना की। पुरुष रूप नर ने जल की उत्पत्ति की, इसलिए जल नार कहलाता है। नार में 1000 वर्ष तक भगवान विराट पुरुष उसमें शयन करते रहे और नारायण का नार में शयन करने के कारण भगवान नारायण कहलाते हैं। नार धन आयरण, आयरण कहते हैं घर को और नार कहते हैं जल को। जिसका जल में घर है, आयन है, वह नारायण है। विराट पुरुष का स्थूल शरीर 8 तत्वों से निर्मित है। प्रकृति, महत्व, अहंकार और पंचभूत, जो मुख, हाथ, पैर आदि से युक्त है। इससे परे परम ब्रह्म का सूक्ष्म तत्व है, जहाँ तक हमारी मन, वाणी और इंद्रिय नहीं पहुँच पाती हैं। भगवान का वही सूक्ष्म रूप निर्विशेष एवं अव्यक्त है, वही अनंत है। श्री हरि के स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों की रचना इस सृष्टि सागर में होती है। परम ब्रह्म परमात्मा निष्क्रिय हैं, परंतु वह अपनी माया शक्ति से सक्रिय जान पड़ते हैं। भगवान विराट पुरुष में नाना रूप धारण करने की क्षमता है, योग्यता है। जैसे मनु, देवता, यज्ञ, नाग, गंधर्व, वृक्ष, मनुज आदि। सृष्टि 2 प्रकार की होती है, चर अचर। जो चल फिर सकती है उसको चर सृष्टि कहते हैं और जो चल फिर नहीं सकती उसको अचर कहते हैं, जैसे पर्वत इत्यादि। जन्म से 4 प्रकार की सृष्टि होती है, स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिज। जो जीव पसीना से उत्पन्न होते हैं उनको स्वेदज कहते हैं और जो अंडा से उत्पन्न होते हैं उन जीवों को अंडज कहते हैं। और जो जीव फेड़ी या जरा से, जेरी से उत्पन्न होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं और जो जीव पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं उनको उद्भव जीव कहते हैं। इस संसार सागर में 4 प्रकार के जीव हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो देव योनि प्राप्त होती है और जब रजोगुण प्रधान होता है तो मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और जब तमोगुण प्रधान होता है तो नरक योनि प्राप्त होती है। जीव का यही कर्म फल है कि जीव अपने कर्मों के द्वारा
कौन सी योनि प्राप्त करे। इसलिए आप सबसे अनुग्रह है कि भगवान के शरणागत होकर भगवान का ध्यान करो, भगवान का भजन करो। वही परम गति दिलाने वाले हैं और वही सद योनि प्राप्त कराते हैं। गुणों की न्यूनता अधिकता के कारण जीव उसी कर्म गति को प्राप्त होता है जैसा वो कर्म करता है। परम ब्रह्म परमात्मा के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। तीनों ही गुणा अवतार हैं और निष्काम हैं। सर्वभूतमय ब्रह्मा का महाकल्प और उसके अवान्तर कल्प कहलाते हैं। प्रत्येक कल्प में सृष्टि की रचना समान रहती है, एक सी रहती है। पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुनी अग्नि और अग्नि से 10 गुना वायु और वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार और अहंकार से 10 गुना महत्त्व और महत्त्व से 10 गुना प्रकृति। और प्रकृति परम ब्रह्म परमात्मा में समाहित हो जाती है। सूर्य वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों सुखदेव जी महाराज द्वारा राजा परीक्षित ने इस प्रकार श्री भागवत का पारायण किया। शौनक आदि ऋषि बोले कि सूत जी, हमें अद्भुत भगवत कथा का पारायण कराया है, अब हमें विदुर का चरित्र सुनाइए। सूर्य वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, यही प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा था और जो सुखदेव जी ने उत्तर दिया वह ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, प्रश्न बड़ा गूढ़ है, ध्यान पूर्वक सुनिए। आपने यह प्रश्न लोक कल्याण और जीव कल्याण के लिए पूछा है, ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछा। अंधे धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ बड़े अत्याचार और बड़े अन्याय किए। लाक्षागृह में भेजकर पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह में अग्नि लगवा दी। भरी कुरुसभा में द्रौपदी के केश खिंचवाए, साड़ी खिंचवाई, जुआ खिलवाकर छल से राज्य छीन लिया। पांडवों को वनवास भेज दिया। 13 वर्ष के बाद जब वो वापस आए तो पांडवों को राज्य नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र ने उनकी तनक नहीं सुनी। विदुर जी ने कहा कि राजन, युधिष्ठिर अजात शत्रु है, दुर्योधन दुष्ट है और दोषों का पिटारा है, कुल का नाशक है, कुल की रक्षा हेतु इसको घर से निकाल दो। क्योंकि कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति को निकाल दो और गांव की रक्षा के लिए एक कुल को निकाल दो। जिले की रक्षा के लिए एक गांव को निकाल दो और देश की रक्षा के लिए एक जिले को निकाल दो। त्याग देना चाहिए। कुल को सकुशल चाहते हो तो बेटे का त्याग कर दो, नहीं तो प्रशोध की आग में
सारा कुल भस्म हो जाएगा। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, महात्मा विदुर तो साधु स्वभाव है। चांडाल चौकड़ी ने विदुर का बड़ा सत्कार किया। दुर्योधन ने कहा कि इस दासी पुत्र को किसने बुलाया? यह टुकड़े हमारे खाता है और बात शत्रु पक्ष की करता है। इसको हस्तिनापुर से तुरंत निकाल दो, इसका भेजा ठीक हो जाएगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, विदुर जी ने सुनकर अपना धनुष बाण राजद्वार पर रखा और हस्तिनापुर छोड़कर चल दिए। विदुर जी अवधूत से तीर्थों में विचरण करते, एकदा घूमते घामते वो प्रवास क्षेत्र में जा पहुँचे। और प्रवास क्षेत्र में विदुर जी को समाचार मिला कि कौरवों का विनाश हो गया है, युधिष्ठिर राजा बन गए हैं। फिर विदुर जी सरस्वती के तट पर आगे बढ़े और 11 तीर्थों के दर्शन किए। वह 11 तीर्थ कौन से हैं? मनु तीर्थ, त्रित तीर्थ, उष्णा तीर्थ, अग्नि, पृथु, वायु तीर्थ, असित, गौ, गोहा, सुदास और श्राद्ध वर्धन तीर्थ। जब वो इन 11 तीर्थों का दर्शन कर रहे थे तो विदुर जी को कृष्ण की याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। आगे बढ़े वो सौराष्ट्र, मत्स्य, शौवीर, सिंध, कुरजांगल में जाकर दर्शन किए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार विदुर जी को तीर्थ यात्रा करते हुए और कौरव पांडवों के महासंग्राम का पता लगा और ये भी शुभ संकेत प्राप्त हुआ, समाचार प्राप्त हुआ कि कौरवों का विनाश हो गया है और राजा युधिष्ठिर राजा बन गए हैं। आइए, शून्य है गोकुल नगरिया, आजा आजा श्यामरिया। शून्य है गोकुल नगरिया, आजा आजा श्यामरिया, आजा आजा श्यामरिया। शून्य है गोकुल नगरिया, आजा आजा श्यामरिया। बरसाने में रसिक बुलाए, ग्वाल बाल सब मिले जुले आए। बरसाने में रसिक बुलाए, ग्वाल बाल सब मिले जुले आए। सखियाँ देखें डगरिया, आजा आजा श्यामरिया। शूनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा श्यामरिया। ऐसी प्रीते लगी मनमोहन, ऐसी प्रीते लगी मनमोहन। तेरे बिन में हो गई जोगन, तेरे बिन में हो गई जोगन। ढूंढे नगर और नगरिया, आजा आजा श्यामरिया। शूनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा श्यामरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दर्श देखा जा,
वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब दर्श देखा जा, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा श्यामरिया, सुनिए गोकुल नगरिया, आजा आजा श्यामरिया, ब्रज नगरी के शव नर नारी, ब्रज नगरी के शव नर नारी, देखे भक्त रास्ता तिहारी, देखे भक्त रास्ता तिहारी, ढूंढे तुझे गुजरिया, आजा आजा श्यामरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा श्यामरिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।